ड्रामा सीरियल डाइन की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब मिशा काफ़ी हद तक अपना बदला ले चुकी है और पीछे रह गए 3 लोग और वो उनसे भी अब बदला लेने की पूरी कोशिश करेगी और बहुत जल्द ये ड्रामा भी अपने इख्तिताम तक पहुंचने वाला है। क्या मिशा अब फौजिया के बाद शबाब का नंबर लगाने वाली है या फिर शबाब खुद ही अपना घर छोड़कर चले जाएगी? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में जब से अब आमिर की डेथ हो गई है और शबाब और फौजिया को भी इस बात का शक हो गया है कि ये मिशा नहीं बल्कि निहाल है, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ अब निहाल वाली दिखाई देने लग पड़ी हैं। इसलिए अब फौजिया और शबाब दोनों इस पर कड़ी नज़र रखेंगे। जिसके बाद निहाल को जैसे ही अब फौजिया पर शक होता है तो वो अब फौजिया को जवार साइन से कहकर गेस्ट रूम में अब बंद करवा देती है। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने वो रूम इसीलिए रखा है कि जब भी किसी को सज़ा देनी हो तो सबको वहाँ पर बंद कर दें और फिर वो वहाँ पर अब मिशा को अपना बदला लेने के लिए आसानी हो, क्योंकि अब जितनों की भी मौत हुई है सज़ा के तौर पर जवार साई ने उसको उस रूम में रखा, उसके बाद वो ज़िंदा नहीं आया और अब फौजिया को भी उस रूम में भेज दिया जाता है। फौजिया बहुत ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है और सबको अपनी गवाही देती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ करवाने वाली ये मिशा है। जवार साई को तो इस मिशा में कुछ भी गलत नज़र नहीं आता और उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मोहब्बत की, इसलिए वो अब उसे कुछ भी नहीं कहता और जो उसके बारे में कुछ कहता है तो उसको सज़ा देने के लिए वो उस रूम में भेज देता है। आने वाली एपिसोड में अब जवार का और मिशा का दोनों का माइयो चल रहा होता है। मिशा सिर्फ और सिर्फ शबाब को जलाने के लिए अब जवार साई के साथ अब फ़ोटोशूट करवाएगी और जैसे ही अब इन्हें शबाब देखेगी तो उसका खून जलने लग पड़ेगा। और उसके बाद अभी ये फ़ोटोशूट इनका चल ही रहा होता है कि अब मिशा वहाँ से कुछ काम के लिए फ़रार हो जाती है और वो जैसे ही अब फौजिया के पास जाती है और जाकर फौजिया को कहती है कि कैसी हो, जिसके बाद फौजिया कहती है कि क्या तुम हमारे घर को आग लगाकर खुद खुश रह पाओगी? जिसके बाद निहाल कहेगी कि आप अपनी बताएं, मेरी छोड़ें, आपने भी तो अपने भाई का घर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है ना। जिसके बाद फौजिया कहती है कि मारने वाले से बचाने वाला सबसे बेहतर है। जिसके बाद निहाल अब फौजिया से कहेगी कि आप कहना क्या चाह रही हो। जिसके बाद अब फौजिया निहाल से कहेगी कि तुम मिशा नहीं हो, तुम निहाल ही हो ना। जिसके बाद मिशा उसे कहेगी कि तुम्हारा इससे क्या मतलब और तुम नहीं देख रही कि जवार साई को शबाब के साथ कितनी मोहब्बत थी, दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे और वही शबाब जो उनके बगैर पानी नहीं पीती थी आज वो उनके लिए तड़प रही है और जवार साई ने तो उन्हें इस बात का वादा दिलवाया था वो कभी उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसे हमेशा खुश रखेगा। और देख लो आज फिर कैसी काया पलटी है कि वो उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। जिसके बाद अब फौजिया कहती है कि ये सब कुछ तुम जो करवा रही हो और देखना तुम्हारा सच एक दिन जब जवार साई के सामने आ जाएगा ना तो फिर तुम देखना तुम्हें कैसे वो धक्के मार कर घर से बाहर निकालेंगे। जिसके बाद अब मिशा उसे कहती है कि ये टाइम कभी आएगा ही नहीं और तुम देखना जवार साई कभी भी मुझे छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद फौजिया अब कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही होती है और वो मिशा को बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है। जिसके बाद मिशा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर कांच की बोतल पड़ी होती है और वो उसी बोतल को उठाती है, उठाकर टेबल पर मारकर उसे आधी को तोड़ देती है और फिर वो अब फौजिया के गले से पकड़ती है और फिर उसे दीवार के साथ लगा देती है और फौजिया कहती है कि तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। जिसके बाद निहाल कहती है कि मैं निहाल हूँ और तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था ना, अब मैं उन सब से बदला लेकर रहूँगी, इसी बोतल से और इसी तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था ना। जिसके बाद फौजिया कहती है कि वो हंसने लग पड़ती है और कहती है कि तुम कैसे ज़िंदा हो गई, हमने तो खुद तुम्हें मार कर इस घर से निकाल कर तुम्हें हम दफना कर आए थे और तुम ज़िंदा कैसे हो गई। जिसके बाद फौजिया कहती है कि देख लो फिर मुझे बचाने वाले भी थे वहाँ पर जिन्होंने मुझे बचा लिया। जिसके बाद फौजिया उसके पास से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करती है लेकिन निहाल उसे छोड़ती नहीं है और वही कांच की बोतल से उसका बुरा हाल करती है। जिसके बाद अब निहाल उसे मारकर वापस नीचे चले जाती है
और फिर से जवार साईं और ये लोग अपना मेहंदी का और माइयों का फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं। और जैसे ही अब उनकी काम वाली उसके रूम में जाएगी उसे खाना देने के लिए, तो वो जैसे ही उसे देखेगी तो वो खून से बिल्कुल भरी हुई और नीचे पड़ी हुई होगी और बिल्कुल मर चुकी होगी। जिसके बाद वो काम वाली तो शोर मचा देती है और कहती है कि बात सुनो, फौजिया मैम की डेथ हो गई है। जिसके बाद जवार साईं भागता हुआ वहाँ से आता है और कहता है कि ये कैसे हो गया। जिसके बाद जवार साईं को अभी भी ये नहीं पता कि इसको मारने वाला कोई इनके घर में ही मौजूद है, बल्कि जवार साईं को यही लगेगा कि शायद इसने ख़ुदकुशी की है, क्योंकि निहाल भी तो बहुत ज़्यादा चालाक है। इसने कोई भी वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर इस पर शक किया जाए। इसने हर चीज़ को मिटा दिया था ताकि कोई भी इसको शक की नज़र से ना देखे। जिसके बाद जैसे ही अब फौजिया को शबाब देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ करने वाली ये मीशा है, और उसे इस बात का भी यकीन होता है क्योंकि आमिर ने फौजिया को बताया होता है कि ये निहाल है, मीशा नहीं है। जिसके बाद फौजिया ने शबाब को ये सब बात बताई होती है और वो उसे शक की नज़रों से देखती है, और वो जब देखती है फौजिया को, उसके मुंह पर भी वैसे ही निशान होते हैं जैसे इन्होंने निहाल को मारा था। और क्योंकि इसने निहाल को मारते हुए देखा जो था, और वो फिर उसको उसी के ऊपर शक होता है। जिसके बाद इतनी ही देर में पुलिस भी आ जाती है और वो आकर कहती है कि जवार, आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई आपके घर में ही मौजूद है जो आप लोग सबकी मौत कर रहा है, और मुझे तो ये नैनी ही लग रही है। जिसके बाद अब जवार साईं उस पुलिस वाले को ठोक कर जवाब देते हैं और कहते हैं कि ख़बरदार, हमारे घर में इंटरफेयर की और आप लोगों का कोई काम नहीं है हमारे घर के मामलात में बोलने का, आप लोग यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जवार साईं कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा तो माइयों का फंक्शन चल रहा था और मीशा मेरे साथ थी सारा टाइम, और हमारे घर के कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से फौजिया ने अपनी जान ली है। जिसके बाद अब पुलिस वाला भी पूछता है कि आपका अगर माइयों का फंक्शन चल रहा था तो फिर आपकी बहन क्यों अंदर मौजूद नहीं थी। जिसके बाद जवार साईं उन्हें कहते हैं कि हमारे घर का कोई मसला है जिस वजह से वो अंदर नहीं आई, और फिर पुलिस वाले को तो पहले से ही इस मीशा पर शक है और अब तो उसका शक पक्के में तब्दील हो रहा है। और फिर वो लोग चले जाते हैं और पुलिस वाले से जवार साईं कहते हैं कि आपकी मेहरबानी होगी, आप हमारे घर में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें और अपने काम से काम रखें। जिसके बाद अब मीशा भी जवार साईं के साथ चले जाती है। जिसके बाद अब शबाब पुलिस से मिलती है और कहती है कि आपको अब मीशा के ऊपर सख्त नज़र रखनी होगी, क्योंकि यही है जो हमारे घर के सारे लोगों को मार रही है, और मुझे भी इसके ऊपर पूरा शक है और आपने अब इस पर नज़र रखनी है, ये कब, क्यों, क्या, किसके साथ मिली हुई है और क्या करती है। जिसके बाद पुलिस वाला कहता है कि मुझे तो पहले ही इसके ऊपर शक है और मैं अब इसका पता लगवा कर रहूँगा, जवार साईं इसके लिए जो कुछ मर्ज़ी करें। और अब मीशा तो बहुत ज़्यादा चालाक निकली और वो किसी भी तरह से जवार साईं के सामने बुरी नहीं बन रही, और वो सबको अपना बदला ले भी रही है और सबको मार भी रही है। जिसके बाद अब मुझे तो लग रहा है कि जैसे ही अब फौजिया की डेथ होगी तो अब शबाब को भी इस बात का डर हो जाएगा कि ये ना हो कहीं अगली बारी मेरी आने वाली हो, और अब शबाब वहाँ से निकल जाए और शबाब जवार साईं से कहे कि जवार साईं, अब मैं आपके घर नहीं रह सकती, मैं अब जा रही हूँ, जिससे अपने हाल का भी काम आसान हो जाए। और फिर आखिरी बार जवार साईं का लगने वाला है, और मीशा ने इसलिए फौजिया को माइयों की रात मारा ताकि, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे उनका निकाह था, और मीशा को यही था क्योंकि वो उसके साथ निकाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मीशा का जवार साईं के साथ पहले निकाह हो चुका था, अब वो दोबारा उसके साथ निकाह नहीं कर सकती थी, और अब वो उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि फिर जवार साईं उसे पूछता कि तुम क्यों नहीं कर सकती, और फिर वो क्या बताती। जिसके बाद जैसे ही अब वहाँ से शबाब चले जाएगी तो इनका काम और आसान हो जाएगा। जिसके बाद जवार साईं भी उसे नहीं रोकेंगे, क्योंकि जवार साईं की अभी आंखों पर खुशियों की पट्टी बंधी हुई है और उसे अब मीशा के अलावा कोई और नज़र ही नहीं आता। जिसके बाद अब जैसे ही फौजिया के कुछ दिन गुजर जाएंगे तो अब जवार साईं जैसे ही अब मीशा के साथ शादी करने के लिए कहेगा, तो अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब जवार साईं के सामने निहाल सारी की सारी सच्चाई बता दे और उसे कहे कि मैं मीशा नहीं, मैं निहाल ही हूँ, और सब कुछ उसके सामने बक दे। और फिर अब जवार साईं का भी नंबर लगने वाला है
और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब मीशा शबाब को जाने नहीं दे और कुछ ना कुछ करके यहाँ पर रख ले और फिर उसको मार डाले। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।